प्रदेश में लॉकडाउन 8 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही फर्स्ट इंडिया की खबर पर एक बार फिर मुहर लग गई है। फर्स्ट इंडिया ने शनिवार रात को ही लॉकडाउन के 8 जून तक बढ़ने के संकेत दिए थे और सरकार ने 8 जून तक त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़ा यानी लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए। इस बीच सीएम गहलोत ने लोगों से अपील की है कि वो कुछ समय के लिए बाहरी व्यक्तियों का घर में प्रवेश होने से रोके, गांव मोहल्ले में भी ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाए तो एक से दूसरे शहर और गांव भी ना आए जाए। सीएम ने कहा लॉकडाउन से तकलीफ होती है लेकिन कोरोना नियंत्रण के लिए ये जरूरी है। इस बीच उन्होंने कहा कि टेस्ट, टेक और ट्रीट के जयपुर मॉडल को अब प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। इसी तरह डोर टू डोर सर्वे का काम भी इस तरह किया जाएगा कि हर घर का सर्वे 10 दिन में हो जाए। सीएम ने कहा कि कुछ जिलों में हालात सुधरे हैं, इन जिलों में 1 जून से व्यावसायिक गतिविधियों में और छूट दी जा सकती है। तो देखिए 8 जून तक के लिए जो है प्रदेश भर में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अजमेर से कौशल जैन जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव। कौशल, 8 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा चुका है। अजमेर से किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और लोगों का किस तरह का रिस्पांस देखने को मिल रहा है? जी देखिए, निश्चित रूप से लॉकडाउन की सीमा बढ़ाई गई है और इस लॉकडाउन के अंदर संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ राहत भी लोगों को दी है, क्योंकि पता है कि लॉकडाउन से जीवन नहीं चल सकता, लेकिन कोरोना को हराना है तो लॉकडाउन जरूरी है। राहत दी गई है लेकिन राहत के साथ सख्ती बढ़ा दी गई है। आप देख पा रहे हैं कि सख्ती किस तरह से बढ़ाई गई है। हर चौराहे पर, नाके पर जो पुलिस के इंतजाम है वो माकूल किए गए हैं और लगातार इन नाकों पर जो खड़े पुलिस के जवान हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको भी बाकायदा चेक किया जा रहा है। अब हम लोग इस समय खड़े हैं अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के पास वाले एक चौराहे पर। ये प्रमुख चौराहा बजरंगगढ़ चौराहा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जरूर आवाजाही दिख रही है, तो उसके पीछे अस्पताल एक वजह है, क्योंकि अस्पताल यहाँ से पास में है। लेकिन आवाजाही क्यों हो रही है और क्या आवाजाही वाकई जरूरी है, इसकी यहाँ पे पड़ताल की जा रही है। देख पा रहे हैं कि किसी भी वाहन को बिना जांच के यहाँ से नहीं निकलने दिया जा रहा। अगर पर्याप्त और वाजिब कारण है तो यहाँ से व्यक्ति निकल पाएगा, और वाजिब कारण नहीं है तो फिर यहाँ पर उसका वाहन सीज होगा, जुर्माना होगा और बेवजह निकलने पर उसे क्वारंटीन भी किया जाएगा। देखिए, जब कोई भी वाहन हो, इन सभी वाहनों की जांच की जा रही है। यहाँ पर मौजूद जो एएसआई है, हम इन्हीं से बात करेंगे और इनसे ही पूछेंगे कि किस तरह से क्या रहेगा और जो सख्ती है उसको लेके किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है सख्ती को बनाए रखने के लिए। क्या मानते हैं आप कि पुलिस की सख्ती के साथ ही लोग जो कोरोना है उस पर निजात पाई जा रही है? हमारी तरफ से प्रयास पूरा जारी है। जो उचित कारण से निकल रहे हैं उन्हीं को जाने दे रहे हैं, बाकी उनके नियमानुसार जो है चालान वालान की कार्रवाई कर रहे हैं या वापस उनको घर पे भेज रहे हैं। अभी भी लोग बहाने बना रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह के बहाने होते हैं और उसको किस तरह से जस्टिफाई करते हैं आप? यहाँ पे जो भी आ रहा है या तो कोई मेडिकल चेकअप के लिए आ रहा है या कोई लैब से टेस्टिंग लेने के लिए आ रहा है। 99% लोग बाग जो है हॉस्पिटल के काम से ही आ रहे हैं। तो देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बात सामने आई कि लोग निकल रहे हैं, लेकिन अगर समुचित कारण है और वाकई उनका निकलना जायज़ है, जरूरी है, तो ही सड़क पर निकल रहे हैं। अन्यथा बेवजह सड़क पर आने वाले के खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जा रही है। यहाँ आपको ये भी खास तौर पर बताना चाहूँगा कि सुबह से ही ये प्रक्रिया चालू है। भले ही लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन जारी हुई है, उसमें हल्की सी राहत है, लेकिन राहत को बनाए रखने के लिए सख्ती की गई है, जिससे कोरोना पर लगाम लगाई जा सके और कोरोना को हरा के राजस्थान जीत सके। जी बिल्कुल कौशल, देखिए लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। और इसी बीच जयपुर और जोधपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जोधपुर का रुख करते हैं पहले। जोधपुर से राजीव गौड़ जुड़ चुके हैं। राजीव, वहां से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? क्या लोग अभी भी बहाने बना के बाहर निकल रहे हैं और जो लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया है उसको लेकर कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, निश्चित रूप से लोग इस बात के लिए तैयार थे कि लॉकडाउन तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन इस बार जो कुछ नियम सख्त किए गए हैं वो ज़रूरी भी थे। जिस तरीके से ब्लैक फंगस के केसेज आ रहे हैं और जिस तरीके से कोरोना वायरस के केसेज आ रहे हैं, हालांकि कंट्रोल हो रहा है लेकिन फिर भी ज़रूरी था। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम मंडोर रोड पर हैं, जहाँ नाका
सहयोगी भवन सिंह आपको दिखा रहे हैं, इस नाके पर भी एक एक वाहन को, एक एक व्यक्ति को जांचा जा रहा है। और जांचा जाना इसलिए भी जरूरी है कि कोई व्यक्ति बहाने बनाकर तो नहीं निकल रहा। सर, क्या किस तरीके से किस तरह के लोग बहाने बना रहे हैं, कैसे आप यहाँ चेकिंग कर रहे बहाने तो हॉस्पिटल के लिए ज़्यादा बताते हैं कि भाई टीका लगाने जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि मदर भर्ती है, कोई कह रहा है भाई भर्ती है, इसलिए बहाना तो चेक करते हैं, उनकी पर्ची देख लेते हैं और हमारे को विश्वास होता है उनको छोड़ते हैं, बाकी के चालान कर रहे हैं। आपको लगता है कि लॉकडाउन बढ़ने के बाद में कुछ नियम सख्त होता है, आप लोगों को भी और सख्ती से पेश आना पड़ेगा? बिल्कुल सख्ती से पेश आ रहे हैं। वैसे मास्क का तो पूरा प्रयोग हो रहा है, कोई भी व्यक्ति, अभी मेरे को, मैं सुबह से खड़ा हूँ तो बिना मास्क कोई भी नहीं आया है। देखिए आयुषी, सबसे बड़ी बात है मास्क का 1000 रुपया जिस तरीके से जुर्माना हो गया तो लोग अब बिना मास्क के कोई नहीं है। आप देखिए कि इस वक्त नाके पर एक एक पुलिस के जवान जो हैं, एक एक जो अधिकारी हैं, एक एक गाड़ी को, एक एक व्यक्ति को जांचने के बाद ही आगे देने जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कोई भी पुलिस की आंख में धूल चौक करके नहीं जा सकता। एक एक व्यक्ति है, उसको चेक किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन की पालना का जिस तरीके से बहुत जरूरी है। एक भाई साहब से पूछ लेते हैं, कहाँ से, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आ रहे हो? आप कहाँ से आ रहे हो? ऐसे कहाँ से, कहाँ जा रहे हो? जोधपुर आए। अरे दोस्त क्या जाना जरूरी है, जिंदगी बचानी जरूरी है। नहीं जरूरी है, जिंदगी बचानी जरूरी तो फिर घर से बाहर कैसे निकले आप? सब करने जाओ, अभी आपने कहा दोस्त क्या जा रहे हो, सब करने। तो देखिए कहीं ना कहीं आप देखिए कि अब ये कह रहे हैं कि अस्पताल जा रहे हैं। पूछा तो मैं ऐसे ही घर से बाहर निकल गया। और तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें हैं, लापरवाही की तस्वीर है। गाड़ी पर नहीं तो पैदल ही इंसान निकल गया। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझना पड़ेगा, नहीं तो कोरोना उनको छोड़ने वाला नहीं। जी बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच कोटा से हमारे संवाददाता भंवर एस चारण जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले रुक करते हैं जयपुर का। जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उस जयपुर से किस तरह की खबरें सामने आ रही है, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? 8 तारीख तक का जो लॉकडाउन है बढ़ा दिया गया है, लोग कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? आयुषी, देखिएगा कि जिस तरह से जो लॉकडाउन लगाया गया था उसकी समय सीमा 24 तारीख को आज खत्म होने वाली है। ऐसे के अंदर राज्य सरकार की तरफ से त्रिस्तरीय लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। सख्ती बरती गई है, कुछ छूट भी दी गई है, लेकिन राजधानी जयपुर की जो कमिश्नरेट की पुलिस है वो हर जगह मुस्तैद नजर आ रही है। 11 बज चुके हैं, बाजार बंद करवा दिया गया है, सभी लोगों को घर पे भिजाया जा रहा है और अब जो बेवजह घरों से निकलने वाले हैं और आने जाने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। हम इस वक्त मौजूद है रामगंज थाने की जो चेक पोस्ट है उसके ऊपर कुछ थाना अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल से त्रिस्तरीय लॉकडाउन लगने वाला है, उसको लेकर कितने मुस्तैद हैं? ये सही है कि कल से जो लॉकडाउन की एक नई गाइडलाइन आई है उसके मुताबिक पुलिस प्रशासन को भी थोड़ा सख्ती से पालना करना पड़ेगा, क्योंकि 15 दिन से लॉकडाउन था। लोग ये सोच रहे थे कि कहीं लॉकडाउन में थोड़ी रिबेट मिलेगी, लेकिन जिस प्रकार से कोविड के केसेज बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है बहुत अच्छा है कि किसी भी दृष्टि से इस पर काबू पाया जा सके। और पुलिस प्रशासन में हर थाने पर कम से कम 3-4 चेक पोस्ट बनाई गई हैं और दिन में कम से कम 2 पारियों में ये नाकाबंदी पे जाब्ता रह के चेक कर रहा है और जो बिना वजह बाजार में घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। देखिए, अमूमन देखा गया है कि लोग बेवजह बाहर निकल रहे हैं, एक बहाना बना रहे हैं, या किस तरह के बहाने सामने आते हैं? ये कई बार तो क्या है कि मेडिकल की पुरानी पर्ची मिलती है, 6 महीने पुरानी पर्ची लेके आ जाते हैं कि मैं मेडिकल में जा रहा हूँ। कई ऐसे लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई भी की है। कोई दूसरा बहाना बना के निकल जाते हैं, किसी से रिश्तेदार से मिलने, शादी का बहाना और किसी फंक्शन का बहाना बना के निकल रहे हैं। फिर भी जो लोग वास्तव में गलत हैं और जो पुलिस की नज़र में पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए जी, सबसे ज़्यादा बताना चाहूँगी यही वो रामगंज है जो पिछले कोरोना संक्रमण काल जो रहा था, पहली लहर जो होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट रहा था। लेकिन इस बार राहत की बात यह है कि यहाँ पे सबसे कम केसेस सामने आ रहे हैं। एक केसेस सामने आ रहे हैं, राहत की बात है। लगातार एक कमेटियाँ भी बनाई हैं अपने मोहल्लों के अंदर जो लोगों से समझाइश कर रहे हैं, क्या है उन कमेटी? बिल्कुल, हमारे रामगंज में जो मोहल्ला समितियाँ हैं, मोहल्ला सद्भावना समितियाँ हैं और पुलिस मित्र के माध्यम से भी लोगों को समझाइश कर रहे हैं। प्रत्येक मोहल्लों में एक कमेटियाँ बनी हुई है जो लोगों को समझाइश कर रही हैं। और गत वर्ष 850-900 के लगभग केसेस थे, अब की बार 250-300 केसेज आए हैं मात्र अभी तक। और काफ़ी कुछ रामगंज की जनता ने नज़र पेश किया और रामगंज की जनता ने पुलिस प्रशासन का भी अच्छा सहयोग किया। यहाँ कानून व्यवस्था की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जगह है, छोटी सी भी घटना बड़ा रूप ले सकती है, लेकिन जनता का अच्छा सहयोग मिला हमें और मैं रामगंज की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि पुलिस प्रशासन का सहयोग करे।
अजी देखो दिखाना चाहूँगा कि जब इस तरह पीछे की तरफ जो नाकेबंदी की जा रही है, चेक पॉइंट के ऊपर पुलिस के जवान तैनात हैं, लगातार जो आने जाने वाले हैं उनकी चेकिंग की जा रही है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अगर कोई बेवजह घरों से बाहर निकल रहा है तो उनके खिलाफ चालान किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो त्रिस्तरीय लॉकडाउन जो लागू किया गया उसके अंदर मास्क जो पहले जुर्माना 500 रुपये का था, अब उसको 1000 रुपये कर दिया गया है। ऐसे के अंदर अब क्योंकि बाजार बंद हो चुका, लोग घरों को लौट रहे हैं, घरों पे जो लौट रहे हैं तो उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि किस वजह से आए थे और क्यों जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। लगातार पुलिस की जो महिला पुलिसकर्मी है वो भी यहाँ पे तैनात है, पुलिसकर्मी उनको भी यहाँ पे तैनात किया गया और वो आने जाने वाले वाहन चालकों से वजह पूछी जा रही है। और इस तरह से एक शख्स है, उनसे पूछते सर कहाँ से आ रहे हैं आप? घर से आ रहे हैं, वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, है आपके पास? हाँ, रजिस्ट्रेशन है। वैक्सीन तो नियर बाई लगवानी थी ना आपको? वो क्या है, घर में कोविड हो चुका है तो इस वजह से लगवाना पड़ रहा है। अच्छा, तो किसी के हमारे ना हो तो उसमें बेटर प्रिकॉशन लेने के लिए। देखिए वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, ये इस तरीके का बहाना करें, लेकिन क्योंकि जो थाना अधिकारी थे उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लोग लगातार ये बहाना बना रहे हैं कि वो अस्पताल दिखाने जा रहे हैं, पर्ची काफ़ी पुरानी बन रही है। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने भी ये कहा है कि सबसे जो पास का जो केंद्र हो उसी के ऊपर वैक्सीन लगवाएं, कहीं दूसरी जगह नहीं जाएं। इसी को लेकर अब पुलिस ने लगातार यहाँ पे सख्ती बरतना शुरू कर दी है और ऐसे के अंदर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो दुकानें खुली हुई थी उन दुकानों को बंद करवा रही है लगातार पुलिस। और जो लोग बैठे हुए थे बेवजह उनके चालान काटे जा रहे हैं। आयुषी उनको भी दिखा देता हूँ जो लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। आप अब देखते हैं कि कितने लोगों के अब तक चालान काटे गए और क्या क्या कार्रवाई यहाँ पे पुलिस की तरफ से की जा रही है। जी आयुषी। जी बिल्कुल जियाउद्दीन, देखिए लोग लगातार जो है बहाने बना के घरों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात तो जायज़ है। आप बने रहिए हमारे साथ। हम कोटा से रुक करते हैं, हमारे संवाददाता भंवर एस चारण का। भंवर, देखिए इतनी सारी जगहों से हमने तस्वीरें देख ली है, सेम ही तस्वीर सामने आ रही है। प्रशासन लगातार स्टार्टिंग से लेकर अब तक डटा हुआ है लोगों की रक्षा करने में और सुरक्षित रहे लोग, इस चीज को सुनिश्चित करने में। कोटा से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है कि वहां पे भी लोग बहाना बना के बाहर निकल रहे हैं? जी देखिए, 11 बजे के बाद कोटा के बाजार तो बंद कराए गए हैं, लेकिन मैं आज कोटा के भीतरी शहर की तस्वीरें आप तक दिखाने के लिए कोटा के रामपुरा इलाके में पहुंचा हूं और यहाँ की तस्वीरें थोड़ा सा परेशान करने वाली। आप देखिए कि स्थिति ये बन रही है कि करीब करीब जाम जैसे हालात बन रहे हैं। एक बार की जब बाजार 11 बजे बाद बंद हुआ है तो लोगों की जो भीड़ है वो बाजार से निकली है और इसके चलते पुलिस बैरिकेडिंग और साथ में जो आने जाने के रास्ते थे उनको वन वे करने के चलते आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो यातायात की पूरी व्यवस्था है वो बिगड़ी है। भीड़ भी लगी है, जमावड़ा भी लगा है और ये लापरवाही भी इस बीच में आप साफ तौर पे देख सकते हैं, जहां कैमरा देख करके मास्क लगाए जा रहे हैं, लेकिन लोग सड़क पर हैं। आप सड़क पर क्यों हैं जब आपको घर में रहना चाहिए? क्या कह रहे हो सर जी? आप सड़क पर हैं, आपको घर में फिलहाल रहना चाहिए, तो क्या वजह है? वजह है हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हम बाजार से सामान खरीद के। कोरोना पेशेंट हैं हम। चलिए देखिए, पेशेंट्स हैं, जो पेशेंट्स हैं उनको तो परमिशन है जाने की, लेकिन और लोग भी हैं, उनसे भी आपकी बात कराने की कोशिश करेंगे। बाबूजी, अभी तो घर में रहना चाहिए, सड़क पर आ रहे हैं, कोई खास कारण? मास्क लगा मिल रहा है। चलिए तो देखिए, मास्क लगा रखा है तो इसका मतलब सड़क पर आने की छूट मिल गई है। तो कुल मिलाकर के जो हालात हैं कोटा में वो ये है कि रेलम पेल जो है बाजारों में वो बढ़ गई है, लेकिन फिलहाल कोरोना गाइडलाइन के बाद में अब ये जानना जरूरी है कि इस पूरी नई गाइडलाइन को जो की जारी हुई है उसको लेकर के व्यापारी किस तरह से सोचते हैं। मेरे साथ व्यापार महासंघ कोटा के अध्यक्ष क्रांति जैन जुड़ चुके हैं। जैन साहब, एक और नई गाइडलाइन आई है, केसेस बढ़ने के चलते कुछ और पाबंदियां लगाई गई है। व्यापार महासंघ कोटा ने कल ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, आप किस तरह से देखते हैं नई गाइडलाइन को? कल ही राजस्थान सरकार ने दोबारा से गाइडलाइन जारी करी है जिसमें 8 तारीख तक के लिए वापस लॉकडाउन किया है। ये बात सही है कि लगातार 1.5 महीने से हमारे शहर के प्रमुख व्यवसायी, चाहे रिटेल हो चाहे होलसेल हो, 80% व्यवसाय कोटा का बंद पड़ा हुआ है। पिछले साल भी 3 महीने तक लगातार लॉकडाउन रहा था। क्योंकि इस बार जो सेकंड लहर आई वो इतनी भयावह आई थी कि हमारे हज़ारों व्यापारी भी इस मौत के शिकार हुए हैं और लोगों में एक भय व्याप्त था। लेकिन अब धीरे धीरे केस जहाँ 1700 आते थे अब धीरे धीरे 200 आने लगे हैं। लेकिन व्यापारी अब इतना परेशान हो चुका है कि उसको बिजली का बिल, दुकान का किराया, दुकान के सेल्समैन की तनख्वाह और बैंक का ब्याज, इस तरीके से व्यापारी इतना परेशान हो चुका है कि पिछले साल भी जितना आर्थिक नुकसान उसको हुआ था, पिछले साल तो उसने भरमाई कर ली थी, लेकिन इस साल जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो चुका है और व्यापारियों में एक भय का वातावरण होने लगा है कि हम कोरोना से तो अभी बचे हैं लेकिन आगे व्यापार कैसे करेंगे।
हमारी सरकार से मांग है, क्योंकि हमने प्रशासन का पूरा सहयोग दिया है, सरकार का सहयोग किया है, क्योंकि ये इतनी बड़ी बीमारी थी भयंकर, जो सेकंड लहर आई है, इससे कोई भी आदमी अछूता नहीं रहा है। तो हमारी अब सरकार से मांग है कि धीरे धीरे अब कोरोना धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है, तो व्यापारियों को 1 जून से चाहे 5 घंटे के लिए खोले जाए, धीरे धीरे जिस मार्केट में तो धीरे धीरे व्यापारियों को कुछ मोहलत दी जाए। व्यापार कारोबार की कमर इस कोरोना ने तोड़ दी है, ऐसा कोटा के व्यापारियों का कहना है। लेकिन फिलहाल कोटा का मार्केट, अगर आपको मार्केट के नज़ारे दिखाने की कोशिश करें तो मार्केट करीब करीब पूरी तरह से बंद है। लेकिन जो आमद रफ्त है लोगों की और कहीं न कहीं जो मूवमेंट है वो जिस लेवल पर रोका जाना चाहिए, रुकना चाहिए, वो कहीं न कहीं नज़र नहीं आ रहा है। और आप देख रहे हैं कि साफ तौर पर लोग जो हैं वो सड़कों पर नज़र आ रहे हैं, और जो लोग सड़कों पर नज़र आ रहे हैं उनसे जब बात करते हैं तो उनके पास बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे बहाने होते हैं, कई बार गैर वाजिब कारण होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि लापरवाही की इन तस्वीरों के बीच में भी, क्योंकि आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें तो देखिए किस तरह से लोग यहाँ बाजार में, सरे बाजार में बिना मास्क खड़े हैं। कोटा के रामपुरा इलाके से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप, ये बिना मास्क के लोग यहाँ पर खड़े हैं और लापरवाही यहाँ जो है वो जब तब जहाँ तहाँ नजर आती है। तो कुल मिलाकर की कोशिशें हो रही है कि लॉकडाउन को कामयाब बनाया जाए, कहीं न कहीं मूवमेंट को थामा जाए, कहीं उसमें कामयाबी मिलती है, कहीं नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी कोरोना के खिलाफ ये जंग हमारी लगातार जारी है। जी बिल्कुल भंवर, देखिए इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि लॉकडाउन की वजह से सभी व्यापारियों को दिक्कत आई है और लगातार सभी जगहों से लापरवाही की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई है। मैं चाहूंगी आप सभी हमारे साथ बने रहे, यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देखिए 8 जून तक के लिए जो है लॉकडाउन प्रदेश भर में बढ़ाया जा चुका है। इसी को लेकर अलग अलग जिले से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। फिलहाल रुक करते हैं जयपुर का, जहां से हमारे संवाददाता जियाउद्दीन जुड़े हुए हैं। जियाउद्दीन, देखिए लगातार लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही है। हालांकि प्रशासन कोशिश कर रहा है कि लोग घरों में रहे और कोरोना की जो ये चेन है वो तोड़ी जा सके। जयपुर से फिर भी तस्वीरें देखने को मिल रही है कि लोग बहाने बनाकर बाहर निकल रहे हैं। इसको अब और रोकने के लिए क्या कोशिश की जा सकती है? देखिएगा, जाब्ता बढ़ाया गया है। इस बहानेबाजी को रोकने के लिए सख्ती से पूछताछ की जा रही है और जो लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं उनकी इस तरह से कार्रवाई की जा रही है। एक चेक पोस्ट बना रखी है, हर जगह चालान काटा जा रहा है। लेकिन सबसे सुखद बात यह है कि राजधानी जयपुर के अंदर जैसे ही 11 बजते हैं तमाम मार्केट बंद हो जाते हैं। पुलिस खुद मार्केट बंद कराने के लिए बाहर निकलती है। जो अधिकारी हैं, जो ये कह सकते हैं कि जो एसीपी हैं, डीसीपी हैं, और वो सभी अधिकारी लगातार बाहर निकल के मॉनिटरिंग करते हैं। रामगंज क्षेत्र के जो एसीपी हैं सुनील कुमार जी, वो खुद अभी राउंड के ऊपर निकले हैं। उनसे जानते हैं कि सर किस तरह के हालात हैं, क्योंकि कल से 30 स्तरीय लॉकडाउन लगने वाला है। सर्किल को लेकर आपने क्या तैयारी की है और कैसी सख्ती बरती जाएगी? देखिए, जैसा आप देख रहे हैं कि संक्रमण की दर थोड़ी कम अवश्य हुई है, लेकिन उससे ज़्यादा खतरा तीसरी लहर का है, जैसा वैज्ञानिक और सब लोग बता रहे हैं। उसके मद्देनज़र ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है और हम लोग पूरी सख्ती रखेंगे जब तक सरकार लॉकडाउन लगा के रखेगी। और आज सुरक्षा व्यवस्था भी ज़्यादा चुस्त दुरुस्त किया गया है और अगले 8 तारीख तक दोनों वक्त सुबह और शाम नाकेबंदी होगी अतिरिक्त जगहों पे, और बाकी ये 24 घंटे की नाकेबंदी 2 जगहों पे होगी इस थाना क्षेत्र में। सर देखिए, पुलिस की मुस्तैदी थी जिससे संक्रमण रुका, लोग घरों में रुके, लेकिन जितनी होना चाहिए थी, लोग घरों में नहीं रह रहे, बेवजह बाहर निकल रहे, उसको लेकर क्या एक लाइन बनाई गई है? क्या देखिए, पहले भी मैंने कहा है कि पुलिस की सख्ती से सिर्फ ये संक्रमण नहीं रुकने वाला है। संक्रमण रुकने के लिए आवश्यक है कि लोगों में जागरूकता आए और लोग हमारा साथ दें। और लोग साथ दे रहे हैं, लेकिन कुछ जो बेवजह घूम रहे हैं उस पर सख्ती की जाएगी और यदि आवश्यकता हुई तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और महामारी एक्ट के अधिनियम के तहत मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे। देखिए, फिलहाल साफ तौर पर अधिकारियों ने चेतावनी दे दी है कि अगर अब बेवजह घर पे बाहर निकले तो और ज़्यादा सख्ती पहले से ज़्यादा की जाएगी। सड़कों के ऊपर जो पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया, चेक पॉइंट बनाए गए और खास तौर के ऊपर हम ये दिखा ना सकते हैं कि रामगंज के ऊपर कुछ आज से 15 मिनट पहले जो भीड़ थी अब वो बिल्कुल नज़र नहीं है, क्योंकि 11 बजे थे, मार्केट बंद हुआ था। ऐसे के अंदर सबसे अहम भूमिका यहाँ पे निभा रही है ये जो महिला कांस्टेबल है, क्योंकि 2 महिला कांस्टेबल है, लगातार यहाँ पे आने जाने वाले लोगों से पूछताछ कर रही हैं और यही है कि उसी वजह से उनसे बातचीत कर रही हैं कि जो बेवजह घरों से जो बाहर निकल रहे हैं उनको यही कहा जा रहा है कि घरों से बाहर नहीं निकले, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे के अंदर ऐसी जो महिला कांस्टेबल है उनसे बात करने की कोशिश
जी बिल्कुल जियाउद्दीन, लोगों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से ये माना जा सकता है कि कोरोना का संक्रमण अब थोड़ा ज्यादा फैलता जा रहा है। जोधपुर चलते हैं, वाले को रोकते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे जा रहे हो आप लोग। कई तो बहाने बनाते हैं, कई किसी जो सच्ची प्रॉब्लम होती है उनको तो हम जाने देते हैं, ठीक है, जीवे में, और जो प्रॉब्लम जायज़ नहीं होती उनको हम चालान वगैरह जो भी है समझाइश करके छोड़ देते हैं। घर को भी संभालते हैं, फिर आप यहाँ ड्यूटी भी करते हैं? घर को भी संभालते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनको भी संभालती हूँ, यहाँ से जाती हूँ फिर उनको भी संभालती हूँ वापस, ठीक है, फिर सुबह ड्यूटी आना होता है, ठीक है। प्रॉब्लम तो होती है थोड़ी बहुत, लेकिन कोई नहीं, नौकरी ऐसी है। देखिए आयुषी, ये कितनी सुखद बात है, घर पे 2 बच्चे इंतज़ार करते हैं, उसके बाद वो घर पे भी जाती हैं, ड्यूटी भी करती हैं, लेकिन एक बात है कि इस कोरोना को हराना है, राजधानी जयपुर को कोरोना से बचाना है, यही लक्ष्य लेकर हर पुलिसकर्मी, हर महिला कांस्टेबल, हर अधिकारी जयपुर की सड़कों के ऊपर तैनात है। जी बिल्कुल जियाउद्दीन, यहाँ पर रुक करने चलते हैं हम एक बार जोधपुर का, जहाँ से हमारे संवाददाता राजीव गौड़ जुड़े हुए हैं। राजीव, सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि टेस्ट, टेक और ट्रीट के जयपुर मॉडल को अब प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। आप क्या मानते हैं, जोधपुर में किस तरह का रिस्पॉन्स मिल सकता है इस चीज पर? देखिए, निश्चित रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जयपुर का जो मॉडल है सब जगह लागू भी हो, और सख्ती जरूरी है। जिस तरीके से लोग यहाँ पर कानून तोड़ रहे हैं, कानून की कैसे पालना करी जा सकती है। एक भैया से, भैया आप कहाँ से आ रहे हो? सर ये मंदोर से। आपका चालान क्यों कटा? चालान सर पैसे लेके आ रहा था, बैंक से लेट हो गया इसलिए। तो आपको पता है ना कि इस वक्त टाइमिंग का भीड़ थी बहुत ज़्यादा। अभी किस किस तरह के बहाने जो है लोग बना रहे हैं? झूठे बहाने बना के आ जाते हैं। अब ये गंगा नहीं से आ रहा है और बता रहा है कि जोधपुर जा रहा हूँ। अब जोधपुर कोई काम नहीं, हॉस्पिटल में जाना है नहीं और फालतू ही घूम रहा है। इसको अभी गाड़ी तो मैंने सीज कर ली। तो आप देख सकते हैं कि इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जयपुर का मॉडल क्यों जरूरी है। आप देखिए कि अलग अलग क्षेत्र के जो लोग हैं अलग अलग बहाने बना के आ रहे हैं। इस वक्त हम मंडोर चौराहे पर खड़े हैं। मंडोर चौराहे का जो रास्ता जाता है, आप देखिए कि अब धीरे धीरे हालांकि यातायात कम होता जा रहा है, लोग अब घरों में रुकने लगे हैं, लेकिन फिर भी बिना किसी काम के निकल के आ रहे हैं। आप देखिए कि पुलिस की पूरी टीमें जो हैं पूरी तरह से मुस्तैद हैं, लेकिन जो लोग घरों से निकल रहे हैं उनकी जांच हो रही है, पूछा जा रहा है कौन व्यक्ति कहां से आ रहा है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि खुद मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, लोगों को समझाइश कर रहे हैं, ये हल्के में नहीं ले, कोरोना भी गया नहीं है, कोरोना को अच्छे से भगाने के लिए सख्ती जरूरी है। जी बिल्कुल राजीव, लोगों का जो सहयोग है वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन फिलहाल हम एक बार रुक करते हैं अजमेर से, जहां हमारे संवाददाता कौशल जैन जुड़े हुए हैं। कौशल, देखिए लगातार लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही है। अगर पहले की तुलना में बात करें तो किस तरह का रिस्पांस लोगों का अभी देखने को मिल रहा है? क्या लोग अब थोड़ा सा सीरियस ले रहे हैं कोरोना को, या अभी भी बेवजह बहाने बनाकर बाहर निकल रहे हैं? जी आशु, देखिए जहाँ तक बात करें हम अजमेर की, तो निश्चित रूप से अजमेर के अंदर जो लॉकडाउन था उसके अंदर लोग सजग हुए, पुलिस की सख्ती रही, तो सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम हुई और नतीजा ये हुआ कि कोरोना संक्रमण के परिणाम कम हुए। लेकिन जिस तरीके से वापस जो लापरवाही बढ़ी, वो कहीं ना कहीं एक चिंता की जो तस्वीर है बना रही है। आप देख पा रहे हैं हम इस समय खड़े हैं अजमेर के प्रमुख बजरंगगढ़ चौराहे पे, जहाँ जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात हैं, लेकिन सड़कों पर आवाजाही है। कैमरे की तस्वीरें जो देख पा रही हैं कि लोग सड़कों पर हैं और लोग घरों में बहुत कम है। हालांकि सड़कों पर वही है जो किसी तरह से अनुमत है। अभी राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन की बात की है, जिसमें कुछ राहत की बात की है, तो वहीं सख्ती भी बढ़ाई गई है। आने वाली तीसरी लहर किस तरह का प्रकोप दिखाएगी, क्या हालात पैदा होंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन उन हालातों को कहीं ना कहीं काबू करना है और कोरोना पे कंट्रोल पाना है, तो जो सख्ती है वो बढ़ाई जानी चाहिए। बिल्कुल कैलाश, देखिए सख्ती की जरूरत है। हम कोटा से हमारे संवाददाता भंवर एस चारण का रुख करते हैं। भंवर, लगातार जो लापरवाही की तस्वीरें सामने आ रही है और आपने भी दिखाया कोटा में बहुत ज्यादा लापरवाही बरती जा रही है लोगों के द्वारा, तो आखिर क्या वजह है जो लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी लगातार अपील कर रहे हैं, प्रशासन जुटा हुआ है, उसके बावजूद लोग बहाने बनाकर बाहर निकल रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, और चलिए देखिए लापरवाही की एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सामने आप देखिए
ये जब कैमरा निकला है तब इन्होंने मास्क जरूर लगा लिया है, लेकिन पहले मास्क लगा नहीं रखा था। इसके अलावा अगर आपको मैं सड़कों की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं तो आप देखिए सड़कों पर अभी भी जिस तरह से मूवमेंट है वो एक चिंता का विषय है। हालांकि ये मूवमेंट काफ़ी हद तक नियंत्रित किया गया है, लेकिन बावजूद इसके लोग सड़क पर आना छोड़ नहीं रहे हैं। और ये जो मूवमेंट है इसको थामना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोटा में इस मूवमेंट को नियंत्रण में नहीं लाया गया है। यहाँ जिस तरह से लगातार कोरोना केसेस की तादाद घट रही है और फिलहाल जो पॉजिटिव मरीजों की तादाद है वो घट करके केवल 200 के भीतर रह गई है, तो जाहिर तौर पर ये लॉकडाउन की सख्ती से पालना कराने का ही नतीजा है। लेकिन बावजूद इसके हमें ये समझना होगा कि खतरा अभी भी टला नहीं है और इस खतरे से अपने को बचाए रखने के लिए हमें ये करना है कि फिलहाल घर में रहना है और जो जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन सरकार ने जारी की है उसकी पालना करनी है। क्यों आप सड़क पर निकल रहे हैं, क्या काम है? अभी तो घर में रहना चाहिए। दुकान ये है बाजार आए थे। बाजार आए थे? आप बाजार आए थे? बाजार आए थे, बैंक आए थे। 11 बजे बाद बाजार नहीं आ सकते? हाँ, क्वारंटीन कर रही है पुलिस, पकड़ के पता है ना, अंदर बंद कर रही है। घर जा रहे हैं अब घर जा रहे हैं। चलिए देखिए, अब घर जा रहे हैं, तफरी करने के लिए बाजार में आ गए थे। यही वो लापरवाही है जिसको नियंत्रित करने की पुलिस लगातार कोशिश कर रही है और यही वो लापरवाही है और यही हमारी वो जानलेवा लापरवाहियाँ हैं जो हमारे साथ साथ समाज को भी खतरे में डाल रही है और संक्रमण को फैला रही है। तो कोशिशें लगातार हो रही है कि इस मूवमेंट को थामा जाए। एक टैक्सी चालक यहाँ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। आपका नंबर है आज ऑटो का? फिर वापस कितने दिन बाद नंबर आएगा? 7-8 दिन बाद। 7 दिन बाद आएगा। इस व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? नहीं, ये सब क्या करें, मजबूरी है। चलिए, कोटा में आपको बताएं कि ऑटो को लेकर के भी खास इंतजाम किए गए हैं। आज जो ऑटो सड़क पर आएगा वापस उस ऑटो को 5 से 6 दिन लगेंगे जब उसको सड़क पर आने का मौका फिर से मिलेगा। तो कुल मिलाकर के कोशिश यही हो रही है इन सारी कोशिशों के साथ कि मूवमेंट को कम से कम किया जाए। लेकिन जहां भी हम खड़े हैं आप देख रहे हैं कि मूवमेंट नजर आ रहा है और जो हम भी लोगों से बात कर रहे हैं कोई बहुत ज्यादा वाजिब कारण लोगों के पास है नहीं। आप क्यों सड़क पर हैं, क्या कारण है? सर मैं तो ठेला चलाता हूँ, भले करता हूँ, वहाँ से फ्री होकर आ रहा हूँ। चलिए, तो देखिए आयुषी, लोगों के पास अपने अपने तर्क है, अपने बिल्कुल भंवर, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और फर्स्ट इंडिया के माध्यम से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सरकार लगातार कोशिश कर रही है लेकिन आप सभी का सहयोग बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहे फर्स्ट इंडिया न्यूज।